बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज दुनिया में रहने वाला हर एक मर्द और हर एक औरत यही चाहती है कि मेरे घर में रिज़्क़ की बारिश हो। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को औरतों के 3 काम ऐसे बताऊंगी जो घर में बेबहार रिज़्क़ लाते हैं, जो रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, वो 3 काम बताने से पहले एक छोटा सा वाकया सुनाती चलूं। ज़माना-ए कदीम की बात है कि एक गरीब शख्स था, उसे गुर्बत ने सता रखा था, लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो बहुत ज्यादा अमीर था। एक बार यूं हुआ कि 3 दिन मुसलसल इस गरीब शख्स को खाने को पीने को कुछ नहीं मिला। अब तीसरे दिन जब इसे भूख ने नढाल कर दिया तो ये एकदम जमीन पर गिर गया। इसने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर अर्ज करने लगा, ओ मेरे मालिक, वो शख्स जो बज़ाहिर तो बदकार नजर आता है, उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी है। उसे एक गैबी आवाज सुनाई दी कि ओ अल्लाह के नेक बंदे, कि यहाँ से उठ और फुला जंगल में पहुँच। वहाँ एक गार में एक शख्स बैठा है, वो तेरे इन तमाम सवालात के जवाबात देगा। अब वो शख्स वहाँ से उठा, गिरता हुआ संभलता हुआ वो उस जंगल तक पहुँच ही गया। अब वो शख्स ढूंढते ढूंढते उस इबादत गुजार शख्स तक पहुँच ही गया। क्या देखता है कि एक छोटी सी गार है, उस गार के अंदर एक कमजोर सा शख्स बैठा हुआ है जो अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ है। ये शख्स उसके पास जाकर बैठ गया और उससे सवाल करने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे इतना बता दे कि मेरा जो हमसाया है, जो बदकार है, उसने ऐसी कौन सी नेकी कर दी जो अल्लाह ताला ने उसे माला माल कर दिया, और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो अल्लाह ताला ने मुझे कंगाल कर दिया। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा कि ओ अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुझे बताता चलूं कि वो शख्स अपनी जिंदगी में 3 काम ऐसे करता है जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, जल्दी बता कि वो 3 नेकियां कौन कौन सी हैं। तो उस इबादत गुजार शख्स ने कहा कि अब सुनता जा कि उसका पहला काम जो अपनी जिंदगी में सुबह सवेरे उठते ही वो पहला काम करता है, वो ये है कि वो अपने रिज़्क़ में से थोड़े से टुकड़े रोटी के, थोड़े से टुकड़े गंदम के उठाता है और अपने घर की छत पर जाकर वो परिंदों के आगे डाल देता है। अब जैसे ही उड़ते हुए परिंदे उसकी छत पर आकर बैठकर रिज़्क़ खाते हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो वहाँ उठने से पहले वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ओ मेरे मालिक, इसके रिज़्क़ में बरकत डाल दे। इबादत गुजार शख्स ने कहा कि उस शख्स का दूसरा अमल ये है कि वो उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक किसी गरीब को अपने साथ बिठा नहीं लेता। आपने सुना होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक वो किसी गरीब को या किसी मेहमान को अपने साथ नहीं बिठाते। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भी गरीब शख्स ना मिला। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले, किसी गरीब को ढूंढने जा रहे हैं। वो आकर मेरे साथ बैठे और खाना खाए ताकि मुझे सुकून मिले। तो आपने देखा कि एक मुसाफिर शख्स है जो कहीं जा रहा है। आपने उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तूने खाना खाया हुआ है? उसने कहा नहीं, मैं तो 2 दिन का भूखा हूँ। अब जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना कि ये शख्स 2 दिन का भूखा है तो फौरन आपकी जान में जान आ गई। आप उसे अपने घर ले गए, दस्तरखान पर बिठाया। अब उस शख्स ने निवाला उठाया, मुंह में डाल लिया। आपने गौर किया कि वो जो शख्स बैठा था उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो बिस्मिल्लाह की बे से भी वाकिफ नहीं हूँ, मुझे क्या पता अल्लाह कौन है, बिस्मिल्लाह क्या है, मैं तो नहीं जानता। बस इतना सुनना ही था कि आपने फौरन उसे अपने दस्तरखान से उठा दिया। कहा कि तू तो गैर मुस्लिम है, मैं तेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा। अभी इतना कहना ही था कि अल्लाह की तरफ से एक वही नाज़िल हुई कि ओ इब्राहिम, वो शख्स जिसने जिंदगी भर मेरा नाम नहीं लिया, वो शख्स जिसने आज तक कलमा नहीं पढ़ा, मैं उसे 90 सालों से खाना खिलाता आ रहा हूँ। जब उसने कहा मैं बिस्मिल्लाह
اللہ سے واقف نہیں، اس نے بسم اللہ میں میرا نام تو لیا تھا، اور آج جب اس نے نام لیا تو تو نے اسے اپنے دسترخوان سے ہی اٹھا دیا۔ تو اتنی بات سننی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرمندہ ہو گئے، فوراً اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلانے لگے۔ تو پیاری بہنوں، وہ عبادت گزار شخص کہنے لگا کہ اگر تم اپنے رزق میں، دولت میں فراوانی چاہتے ہو تو پھر کسی غریب کو کھانا ضرور کھلانا، کہ اس شخص کا تیسرا عمل جو ہے وہ دروازے پر آئے کسی بھی سائل کو گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 3 کام جو گھر میں بے بہا رزق لاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ غربت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں تو خدا را ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 3 کاموں پر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔